बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इस चैप्टर के जो ना वो नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। तो इसके अंदर हमने देखना है ट्रांसमिशन, अब्जॉर्प्शन और रिफ्लेक्शन के बारे में। तो इन तीनों के अंदर हमारे पास जो ना वो इन तीनों का डिफरेंस हम देखते हैं। तो ट्रांसमिशन के अंदर क्या होता है, कोई भी लाइट आ रही है, ये इंसिडेंट रे है, ये किसी भी मीडियम में से गुजरेगी, तो इससे गुजरने के बाद वो अनचेंज जो ना वो आगे गुजर जाती है, यानी इसमें कोई तब्दीली नहीं आ रही। तो ये ट्रांसमिशन हो जाती है लाइट की। कोई भी ट्रांसपेरेंट सरफेस है तो उसमें से सीधी गुजर जाती है। लेकिन अब्जॉर्प्शन के अंदर क्या है कि कोई भी रेडिएशन आ रही है, इस ब्लैक बॉडी के ऊपर वो पड़ेगी तो इसके अंदर वो जज़ब हो जाएगी। तो ये होती है अब्जॉर्प्शन। ठीक है, ट्रांसमिशन में वो लाइट सीधी गुजर जाती है, अब्जॉर्प्शन में वो इसमें जज़ब हो जाएगी। और रिफ्लेक्शन के अंदर जो ना वो एक ख़ास एंगल से मुड़ जाती है, यानी टकराने के बाद सरफेस से वो वापस मुड़ जाएगी। तो अब इन तीनों को देखते हैं, फिर आगे जो है इसको डिस्कस करेंगे। लाइट डज नॉट नीड अ मटेरियल मीडियम टू ट्रैवल। लाइट को किसी भी मटेरियल मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है, यानी ये सूरज से रोशनी आ रही है तो वो भी, उसके लिए भी कोई मटेरियल मीडियम हमने यूज़ नहीं किया हुआ, ना हमने तारें लगाई हुई है, ना कोई इस तरह का मीडियम हमने यूज़ किया है। तो डायरेक्ट सूरज से ना ज़मीन पर लाइट आ रही होती है। इट कैन ट्रैवल थ्रू अ वैक्यूम टू। ये वैक्यूम के अंदर भी जो ना वो ट्रैवल कर सकती है। व्हेन लाइट इमर्जिंग फ्राम अ सोर्स हिट्स एन ऑब्जेक्ट। जब ये अपने सोर्स से निकलती है तो ऑब्जेक्ट के ऊपर जो ना वो पड़ती है, यानी सोर्स हम मुराद लें सोर्स से सूरज, सूरज से निकलेगी और किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जाकर टकराएगी। इट कैन बी ट्रांसमिटेड। तो वो बगैर अपना रास्ता तब्दील किए सीधी गुजर सकती है मीडियम में से। ऑब्जर्व यानी जज़ब हो सकती है। रिफ्लेक्ट मतलब वो किसी न किसी एंगल पे मुड़ सकती है। रिफ्रैक्टेड और डिस्पर्स्ड, यानी वो गुजरने के बाद आगे उसके डिफरेंट कलर बन जाते हैं। जैसे प्रिज्म के अंदर हम देखते हैं कि डिफरेंट कलर बनते हैं, तो इस तरह वो अपने डिफरेंट कलर्स के अंदर चेंज हो जाती है। रिफ्रैक्ट होना या डिस्पर्स होना, इससे ये मुराद है। तो यहाँ पे हमने रिफ्रैक्शन का जो फिनोमेना है वो देखा है कि इसमें देखेंगे ये कोई भी रेडिएशन आ रही है, ये इंसिडेंट रे है। तो ये आगे जो ना हमारे पास एक मीडियम है, जब ये इस मीडियम में से गुजरेगी तो वो थोड़ा सा अपना रास्ता चेंज कर दिया, तो ये हो जाती है रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन के बाद हम देखते हैं कि इसमें डिफ्रैक्शन या डिस्पर्शन से क्या मुराद है। तो इसमें देखेंगे एक वाइट लाइट आ रही है, प्रिज्म में से गुजरती है और 7 कलर उसके बन जाते हैं। ये 7 कलर जो ना ये बनते हैं, रेड है और येलो, तो इस तरह डिफरेंट कलर जो ना वो बन जाते हैं। तो ये इसको हम डिफ्रैक्शन बोलते हैं। उसके बाद हमारे पास है ना वो रिफ्लेक्शन है। रिफ्लेक्शन के अंदर ये इंसिडेंट रे है, ये किसी भी जिस्म से टकराएगी और ऐसे मुड़ जाएगी। तो ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे। जिस पॉइंट पे ये टकरा रही है, दोनों रेज जिस पॉइंट पे मिलती हैं उसको हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। तो यहाँ पे इससे ऊपर बिल्कुल जो हम नॉर्मल बनाते हैं। अब इसका इंसिडेंट रे का और नॉर्मल का जो एंगल है इसको हम एंगल ऑफ इंसिडेंट का नाम देंगे, और रिफ्लेक्टर रे और नॉर्मल का जो एंगल है उसको हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का नाम देंगे। तो ये डिफरेंट जो ना हमने इसके जो कंसेप्ट है उनके बारे में देखा। अब उस आगे चलते हैं इसमें। व्हेन लाइट फॉल ऑन ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। जब भी किसी ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट गिरती है, जैसे एयर हो जाए, वाटर, ग्लास, इट पासेस थ्रू द अनचेंज, तो वो उसमें से सीधी गुजर जाती है। इट इज़ कॉल्ड ट्रांसमिशन। तो ये ट्रांसमिशन के बारे में हमने वही पढ़ा है कि जब लाइट आएगी ट्रांसपेरेंट सरफेस में से गुजरेगी तो सीधी इसमें से गुजर जाएगी। दैट्स वाई वी कैन सी अक्रॉस द ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। इसलिए हम उनमें से आगे देख सकते हैं, यानी हमें ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट में से चीज़ें आगे नज़र आती हैं। तो ट्रांसलूकेंट ऑब्जेक्ट सच एज फ्रॉस्टेड ग्लास। जो दूसरी ऑब्जेक्ट्स हैं जैसे ट्रांसलूकेंट है, तो इसमें जो धुंधला वो शीशा होता है, तो वो वाला। थिन कॉटन्स, ये पर्दे वगैरह जो लगाए जाते हैं। ट्रेसिंग पेपर है जिससे हम, जिसके ऊपर हम ग्राफ वगैरह बनाते हैं और डायग्राम जो ना वो बनाते हैं। तो अलो ओनली सम पार्ट ऑफ लाइट टू पास थ्रू दैम। तो ये वाला जो ट्रांसलूकेंट ऑब्जेक्ट है, ट्रांसपेरेंट उसको गुजरने देते हैं, लेकिन जो ट्रांसलूकेंट है वो सम पार्ट ऑफ लाइट जो ना उसको गुजरने देंगे। पूरी रोशनी नहीं गुजरती बल्कि उसके कुछ पार्ट्स उसमें से गुजरते हैं। यही वजह है, दैट्स वाई वी डू नॉट सी क्लियरली अक्रॉस दैम। हम उसमें से साफ चीज़ों को आगे नज़र देख नहीं पाते, यानी जब पूरी तरह लाइट गुजरती नहीं है तो इसलिए हमें वो चीज़ें धुंधली नज़र आती हैं। तो ये हमने इन दोनों में देख लिया। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, उसके ऊपर अगर लाइट पड़ती है तो क्या इफेक्ट है, अगर ट्रांसलूकेंट ऑब्जेक्ट जो ना उसके ऊपर लाइट पड़ती है तो क्या उसका इफेक्ट होता है। ट्रांसपेरेंट में से वो सीधी गुजर जाती है, लेकिन ट्रांसलूकेंट में से सम पार्ट ऑफ लाइट जो ना वो गुजरता है। फिर उसके बाद आता है व्हेन लाइट फॉल ऑन ओपेक ऑब्जेक्ट मोस्ट पार्ट ऑफ लाइट इज ऑब्जर्व्ड। तो ज़्यादातर जो ना पार्ट उसका जज़ब हो जाता है ओपेक ऑब्जेक्ट के ऊपर। दैट्स वाई यू कैन नॉट सी
थ्रू दैम, हम उसमें से चीज़ों को देख नहीं पाते। व्हेन लाइट इज़ ऑब्जर्व्ड हीट इज़ जनरेटेड, जब रोशनी जज़ब होती है तो हीट जो ना वो जनरेट होती है। ब्लैक सब्सटेंस ऑब्जर्व मोस्ट ऑफ द हीट लाइट, जो ब्लैक जिस्म होते हैं वो रोशनी को जज़ब करते हैं, रोशनी के वो जाज़ब होते हैं। व्हेन डू यू व्हाट डू यू सी व्हेन यू लुक एट द मिरर, जब आप मिरर को देखते हैं तो उसमें आपको क्या नज़र आता है? आपको अपना इमेज नज़र आएगा, यू सी योर इमेज। तो इट इज़ ड्यू टू रिफ्लेक्शन, तो ये रिफ्लेक्शन की वजह से होती है कि जो आपको मिरर के अंदर आपका इमेज नज़र आ रहा होता है। तो ये किसकी वजह से? ये रिफ्लेक्शन की वजह से हो रहा है। तो अब रिफ्लेक्शन हमारे पास क्या है? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम अ स्मूथ शाइनी सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन, यानी इस सरफेस के ऊपर जो है ना ये इंसिडेंट रेज टकरा रही हैं, टकराने के बाद ये रिफ्लेक्ट हो रही हैं, तो ये रिफ्लेक्शन का प्रोसेस है। जो हमने पढ़ा ना पीछे कि ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रेज है। तो सम surface absorbs and reflects sunlight partially, mirror however reflect almost all the light that hit on it, शीशे के ऊपर जितनी भी जो रेडिएशन जो पड़ रही होती है वो सारी की सारी रिफ्लेक्ट हो जाती है। दैट्स वाई यू सी योर रिफ्लेक्शन इन इट, इसीलिए हमें अपनी जो इमेज है वो उसमें नज़र आती है। इफ़ एन ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट ऑल कलर इट अपीयर्स वाइट, चीज़ें वाइट क्यों नज़र आती हैं?